नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेट फंड्स के बारे में। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने जब अपनी 6 स्कीम्स को अचानक से बंद कर दिया, उसके बाद निवेशकों के मन में डेट फंड्स को लेके एक डर बैठ गया। काफ़ी सारे निवेशक डेट फंड्स से अपनी यूनिट्स रिडीम कराने लगे, एग्ज़िट होने लगे। ऐसे में आज ये समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम जान लें कि क्या हम डेट फंड्स में निवेश करते रहें, ये फंड सुरक्षित हैं या नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि पिछले 1 साल में डेट फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। कुछ वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स में बीओआई एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड है जिसने 70% के करीब नेगेटिव रिटर्न दिया है। यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड जिसने करीब 29% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। ये काफी सारे फंड्स हैं जिन्होंने 1 साल में बहुत खराब परफॉर्म किया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए बीओआई एक्सा क्रेडिट रिस्क फंड में 1 साल पहले लगाए थे, तो उसकी पूंजी इस समय 30,000 रुपए की रह गई। वहीं कुछ फंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इसी काल में बेहतरीन परफॉर्म किया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल का क्रेडिट रिस्क फंड जिसने लगभग 9% से ऊपर का रिटर्न दिया है। एचडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड जिसने लगभग 7.5% रिटर्न दिया है। आईडीएफसी क्रेडिट रिस्क फंड जिसने लगभग 7.5% रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सारे फंड्स खराब हैं। काफी फंड्स ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 1 साल में बेहतरीन परफॉर्म किया है। इससे पहले कि हम ये जानें कि क्या डेट फंड्स में निवेश सुरक्षित है या नहीं है, आइए जानते हैं कि डेट फंड्स की कैटेगरीज कितनी हैं। डेट फंड्स में ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, लो ड्यूरेशन फंड्स, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, शॉर्ट टर्म फंड्स, मीडियम टर्म बॉन्ड फंड्स, क्रेडिट रिस्क फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स और डायनेमिक बॉन्ड फंड्स जैसी काफी सारी कैटेगरीज हैं। इन कैटेगरीज के बीच में इन्वेस्टर्स को ये समझ नहीं आता कि कौन सी कैटेगरी उनके लिए लाभदायक है। हर एक फंड का एक टाइम होता है। जैसे छोटे समय के लिए ओवरनाइट फंड्स, उससे थोड़ी ऊपर की अवधि के लिए लिक्विड फंड्स, मनी मार्केट फंड्स, 3 महीने या उससे थोड़े आसपास के लिए लो ड्यूरेशन फंड्स, साल भर के लिए 9 महीने से लेकर साल भर के लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स, 1 साल से ऊपर के लिए शॉर्ट टर्म फंड्स, 2 साल से ऊपर के लिए मीडियम टर्म फंड्स, 3 साल से ऊपर के लिए क्रेडिट रिस्क और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स, 4 साल से ऊपर के लिए बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड्स और डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। आपको अपने निवेश के टाइम होराइजन के हिसाब से ही फंड्स का चयन करना चाहिए। दूसरी बात, इसमें से कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकती हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी भी फंड में निवेश करते हैं, आइए देखते हैं कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एवरेज मैच्योरिटी यानी उस फंड की औसत मैच्योरिटी की अवधि क्या है और ये अवधि आपके निवेश की अवधि से मैच करनी चाहिए। यील्ड टू मैच्योरिटी यानी उस फंड में जो सिक्योरिटीज हैं उनकी सभी की औसत मैच्योरिटी के हिसाब से उनका रिटर्न कितना आएगा अगर वो मैच्योरिटी तक होल्ड की जाती है। तो मॉडिफाइड ड्यूरेशन वो चीज है जो आपको बताती है कि आपके इंटरेस्ट रेट चेंज का पोर्टफोलियो पे क्या असर होगा। और हाँ, हर एक फंड के साथ रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं। ये कौन कौन से रिस्क है? क्रेडिट रिस्क यानी बाजार जोखिम के अधीन है। हो सकता है कि किसी सिक्योरिटी से पैसा ना मिले, वो क्रेडिट रिस्क के अंतर्गत आता है। क्रेडिट रिस्क जानने के लिए सबसे पहली चीज ये है कि इन्हें कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेट करती है। हमें उस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ट्रिपल ए रेटेड, A1 प्लस पेपर्स, ऐसे रेट पेपर्स होते हैं जो काफी सुरक्षित माने जाते हैं।
डबल ए कम सुरक्षा होती है और उससे नीचे के पेपर्स में सुरक्षा और कम हो जाती है। तो पोर्टफोलियो में ज़्यादातर पेपर्स ट्रिपल ए कैटेगरी के हैं, A1 प्लस कैटेगरी के हैं और सॉवरेन कैटेगरी के हैं, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मार्केट रिस्क, चूंकि ये सिक्योरिटीज भी बाजार में ट्रेडेबल होती हैं, तो इसलिए इनमें मार्केट का भी रिस्क होता है। लिक्विडिटी रिस्क, जैसा कि फ्रैंकलिन में हुआ, आप सभी को पता है कुछ सिक्योरिटीज ऐसी थी जिन्हें फ्रैंकलिन द्वारा लिक्विडेट नहीं किया जा सकता। तो कुछ सिक्योरिटीज इस तरह की होती हैं जिनकी लिक्विडिटी नहीं होती है। ऐसे समय में ये ध्यान देना चाहिए कि कौन सी सिक्योरिटीज ट्रेडेबल नहीं हो रही हैं। और कॉन्सेंट्रेशन रिस्क वो रिस्क है जिसमें कि एक पोर्टफोलियो में काफी सारा पैसा एक सिक्योरिटी या एक ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज एक ग्रुप में लगा होता है। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्या कहीं हमारा ज्यादा पैसा एक ही तरफ तो नहीं लगा हुआ है। हर पोर्टफोलियो को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही ध्यान से रीड करना चाहिए। अगर आप इसमें सक्षम नहीं हैं, तो फिर आप इसे किसी विशेषज्ञ के हवाले कर सकते हैं। लेकिन हाँ, डेट फंड्स सुरक्षित है और आपको चयन करना पड़ेगा कि आपका डेट फंड किस कैटेगरी में आता है। बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसने पिछले 1 साल में इसके एक फंड ने करीब 14.25% का रिटर्न दिया, लेकिन सबसे खराब परफॉर्मर ने भी करीब 6.5% का रिटर्न दिया है। इसलिए बैंकिंग एंड पीएसयू फंड में जा सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में भी काफी सारे फंड ऐसे हैं जो रेटिंग का बहुत ख्याल करते हैं, तो इन फंड्स में भी निवेश काफी सुरक्षित है। अब ध्यान आपको देना है कि आपका पोर्टफोलियो, जिस फंड में आप निवेश कर रहे हैं, उसका पोर्टफोलियो कैसा है। अगर पोर्टफोलियो सुरक्षा की दृष्टि से सही लगता है, तो उसमें निवेश करने में कोई हानि। इस वीडियो से जुड़े सवाल अगर आपके मन में हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए और हाँ, हमारे चैनल फंड मित्रा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।